हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग जीके सेक्शन में आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेने वाले हैं और टॉपिक का नाम है संविधान सभा, कैबिनेट मिशन। एक्चुअली ये टॉपिक इसीलिए इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स क्योंकि अगर मैं अपनी पॉलिटिकल साइंस की बात करूं तो सबसे मेन एम्फेसाइज जहां पर पॉलिटिकल साइंस में किया गया है वो है कैबिनेट मिशन। और कोई भी ऐसा, मुझे नहीं लगता कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ऐसा है जो इस एस्पेक्ट से अछूता है। आप छोटे से छोटे एग्ज़ाम से लेके आईएएस के एग्ज़ाम तक की बात करूं, यहाँ से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन पक्का आएगा। और आप पिछले 10 साल के पेपर उठा के देख लीजिए, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। बस मैंने कोशिश ये की है कि आज के सिनेरियो के अकॉर्डिंगली हमने कोशिश की है कि उस तरह के क्वेश्चन भी ढूंढ के लाए जाएँ जो आज की डेट में हमसे पूछे जाते हैं। ठीक है, आज की डेट में हम चाहे क्लरिकल एग्ज़ाम की बात करें तो उसमें भी उतनी डेप्थ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जितने आईएएस के डेप्थ रहती है। तो पूरे डेप्थ के साथ हर एक टॉपिक को हम टच करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद कैबिनेट मिशन। संविधान सभा में आज हम कैबिनेट मिशन को पढ़ने वाले हैं। देखिए स्टूडेंट्स, कैबिनेट मिशन की जो स्थापना हुई वो जुलाई 1946 में हुई। तो पहला तो यही चीज़ है कि कैबिनेट मिशन बना कब, तो आप क्या बोलोगे? जुलाई 1946 को। ठीक है, ये कहानी 1946 जुलाई 1946 से शुरू होगी। ओके, अब देखिए इसके बारे में मैं बता दूं कि कैबिनेट मिशन जब बना तो उस वक्त इसके कुल 389 मेंबर थे। टोटल मेंबर की संख्या भी पूछी जाती है आजकल, तो टोटल मेंबर्स कितने थे? 389 इसके टोटल मेंबर थे, राइट। इनमें से 293 जो थे वो ब्रिटिश प्रांतों से आते थे। ठीक है, जो हमारे ब्रिटिश प्रांत थे वहाँ से कितने 293 आते थे ब्रिटिश प्रांतों से। राइट। और अगर मैं बात करूं तो जो देसी रियासतें थी 96 कहाँ से आते थे? देसी रियासतों से। $389 में से आपसे ये सवाल पूछा जाता है कि कितने ऐसे थे जो ब्रिटिश प्रांतों से आते थे? वो थे 293 एंड देसी रियासतें। अच्छा, अब थोड़े से कन्फ्यूजन में रहेंगे कि देसी रियासतें क्या थी, सो ब्रिटिश टेरिटरी क्या थी। कि जो ब्रिटिश टेरिटरी होती थी, एक्चुअली जहाँ जो ब्रिटिश थे वो डायरेक्ट कंट्रोल में होते थे, तो दैट वाज कॉल्ड ब्रिटिश टेरिटरी। ठीक है, लेकिन जहाँ मैं अगर देसी रियासतों की बात करूँ तो जहाँ की हमारी आपको मालूम ही है हमारे भारत में बहुत छोटी छोटी देसी रियासतें थी, है ना। और इन छोटी छोटी देसी रियासतों के छोटे छोटे सरदार, वहाँ के राजा, ठीक है, तो उनका कंट्रोल था। वहाँ पे डायरेक्टली कंट्रोल नहीं था ब्रिटिशर्स का। ठीक है, इनडायरेक्ट कंट्रोल तो था लेकिन डायरेक्ट कंट्रोल नहीं था। उन लोगों की एक्चुअली उन लोगों की जो इम्पोर्टेंस थी वो ख़त्म नहीं की गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा, तो इसलिए इनको देसी रियासतें हम कहते थे। तो जो देसी रियासतें थी वो थी 96 और जो ब्रिटिश प्रांत थे वो 293 थे। यहाँ के सदस्य चुन के इस कैबिनेट मिशन में आए और ये कुल कितने थे? 389 इसके मेंबर थे। अच्छा, इसके अलावा स्टूडेंट वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू हियर, एक और चीज़ सुनिएगा। इसके अलावा 4 मेंबर ब्रिटिश प्रांतों से, सॉरी, चीफ कमिश्नर राज्यों से भी लिए गए थे, चीफ कमिश्नर स्टेट्स, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, चीफ कमिश्नर। अच्छे से देखिएगा, जहाँ पे चीफ कमिश्नर का कंट्रोल होता था, ठीक है, जहाँ पे डायरेक्टली चीफ कमिश्नर, जहाँ पे आपके लॉर्ड वाइसराय डायरेक्ट कंट्रोलिंग में होते थे, ठीक है, वो चीफ कमिश्नर। ये बड़े बड़े राज्य थे हमारे भारत के, तो इनमें कौन कौन से आते हैं मैं आपको बता देता हूँ। दिल्ली, कुर्ग, अजमेर और बलूच। फिर से लिख लीजिए एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं ये चीज़। 1 इज़ दिल्ली, सेकेंड इज़ कुर्ग, फिर हमारे पास आ जाता है अजमेर, ठीक है, अजमेर, और फिर हमारे पास द लास्ट वन इज़ बलूच, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है जी, लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। ये सवाल आज की डेट में पक्के पूछे जाते हैं कि कैबिनेट मिशन में जो चीफ कमिश्नर स्टेट से जो शामिल होने वाले थे, स्टेट्स जहाँ से कैबिनेट मिशन में लोग चुन के आए थे, तो वो कौन कौन से जिन्होंने कैबिनेट मिशन में आए थे? तो दिल्ली, कुर्ग, अजमेर और बलूच। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो मैं आपको बताने वाला हूँ अभी। एक और चीज़ यहाँ सुन लीजिए कि जो कैबिनेट मिशन की जो फर्स्ट बैठक थी, जो फर्स्ट मीटिंग थी कैबिनेट मिशन की, वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 में।
इस वक्त 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसके अध्यक्ष बनाए गए, लेकिन ये इसके परमानेंट अध्यक्ष नहीं थे, इसके टेम्परेरी, ठीक है, एक चेयरमैन वहाँ बना दिए गए। और ये सबसे वृद्ध व्यक्ति थे, वहाँ के बुजुर्ग थे, इनका अनुभव ज़्यादा था, तो इसके लिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। तो ये सवाल भी कई बार बड़े लेवल पे, बड़े प्लेटफॉर्म पे ये चीज़ें पूछी जाती हैं कि संविधान सभा का जो अस्थायी अध्यक्ष था उसका नाम क्या था। तो यू मस्ट रिमेंबर कि उसका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, 2 दिन बाद ही सब कुछ अच्छा, एक और चीज़ बता देता हूँ। ये जब गठन हुआ इसका संविधान सभा का 9 दिसंबर 1946 को, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसके अध्यक्ष बनाए गए, ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए। लेकिन ये भी पूछा जाता है कि पहली बैठक हुई कहाँ थी, तो ये कहाँ हुई थी? ये नई दिल्ली के पुस्तकालय चैम्बर में ये पहली बैठक हुई थी, तो ये भी याद रखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। अच्छा, देन इज 11 दिसंबर 1946 की अब मैं बात करता हूँ। 2 दिन बाद ही क्या हो गया, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा वहाँ से जो अस्थायी अध्यक्ष थे उन्होंने वो हट गए और उनकी जगह पे एक परमानेंट वहाँ पे एक अध्यक्ष बनाए गए। उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। रिमेंबर इट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अभी देश आज़ाद नहीं हुआ है तो उससे पहले वो क्या थे, हमारी संविधान सभा के परमानेंट अध्यक्ष भी थे, ठीक है जी। 11 दिसंबर 1946 को ये बनाए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वन मोर थिंग स्टूडेंट, यहाँ पे मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, ये पहली बार ऐसी मीटिंग थी, ठीक है, और एक ही मात्र मीटिंग है जहाँ पे अध्यक्ष तो बनाए गए लेकिन साथ ही साथ उपाध्यक्ष भी बनाए गए, ठीक है। तो इसी मीटिंग में जो बनने वाले 2 उपाध्यक्ष हैं, वन इज H.C. मुखर्जी, लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट नाम बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा जाता है कि कौन कौन से वो 2 लोग थे। तो H.C. मुखर्जी एंड सेकेंड वन वॉज B.T. कृष्णाचारी। दूसरा कौन था, V.T. कृष्णाचारी, ठीक है जी। ये आपसे पूछा जा सकता है कि ये कौन से उपाध्यक्ष बनाए गए थे जिस वक्त डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे इसके स्थायी अध्यक्ष बने थे, उस वक्त कौन कौन से 2 उपाध्यक्ष थे। तो ये भी आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। चलिए जी, आगे चलते हैं। एक और चीज़ मैं यहाँ बता दूँ आपको कि 22 जनवरी 1947 को हमारा ये कैबिनेट मिशन जो था, इसको उद्देश्य प्रस्ताव के माध्यम से पारित कर दिया गया, ठीक है। तो आप इसको लिख लें एक अच्छे से, 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव के तहत इसको पारित कर दिया गया। किसको? संविधान सभा में जो कैबिनेट मिशन था उसको पारित कर दिया गया। अच्छा, यहाँ पे बनने वाली कुछ एक कमेटीज़ की मैं बात बता दूँ स्टूडेंट आपको। कुल 13 कमेटियाँ बनाई गई थी, ठीक है जी, 13 कमेटीज़ बनाई गई थी। और इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट कमेटीज़ हैं उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। एक है संचालन समिति, ठीक है। संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लिख लीजिए इसको, ये भी इंपॉर्टेंट है। संचालन समिति, फटाफट बता देता हूँ। संचालन समिति के कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद, जल्दी लिख लीजिएगा इसको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है अक्सर, क्योंकि यहाँ से बहुत बार पूछा गया है संचालन समिति के अध्यक्ष कौन है। नेक्स्ट वन इज हमारी जो प्रांतीय समिति है, ठीक है, जो प्रांत समिति है, आपको पता है प्रांत समिति का तो कौन होने वाला है? वल्लभ भाई पटेल जी, ठीक है जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी होने वाले हैं, क्योंकि सारी प्रांतों को एकत्रित करने का श्रेय किसको जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को ही जाता है, ठीक है जी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वल्लभ भाई पटेल। यहाँ तो टेंशन ही नहीं है आपको, प्रांतीय समिति जब भी आएगी आप लोगों को क्लियर है कि कौन इसका अध्यक्ष होने वाला है। देन संघ समिति या यूनियन कमेटी कह लीजिए, इसका जी.एल. नेहरू, ठीक है। संघ समिति या यूनियन कमेटी इसका कौन है? जी.एल. नेहरू जी इसके अध्यक्ष थे, ठीक है जी। देन ड्राफ्टिंग कमेटी B.R. अम्बेडकर। फोर्थ वन इज ड्राफ्टिंग या प्रारूप समिति, हिंदी में लिख रहा हूँ, प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी उसके कौन थे? B.R. अम्बेडकर जी। अम्बेडकर, ठीक है जी, ये थे हमारे प्रारूप समिति के अध्यक्ष, ठीक है। इनका भी आपको याद रखना है। और इसमें ड्राफ्टिंग कमेटी में एक चीज़ पूछी जाती है कि ड्राफ्टिंग कमेटी में कुल कितने मेंबर थे? बहुत बड़ी कमेटी थी ये, इसमें कुल कितने मेंबर थे? तो इसमें 7 मेंबर थे, तो ये भी आपको पता होना जरूरी है। संविधान बनाने में कुल कितना समय लगा मित्रों? तो ये लगा 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। लिखने की जरूरत नहीं है, आपको आता होगा। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में उन फैक्ट्स की बात करूँगा जहाँ पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। चलिए उसके बाद बात करते हैं
देखिए जो हमारे पास कुछ देसी रियासतें थी, उसमें से मैं आपको बता दूं 4 देसी रियासतें जो थी वो सम्मिलित ही नहीं हुई थी। ठीक है, 4 देसी रियासतें, 96 देसी रियासतें बताई ना मैंने आपको, तो कैबिनेट डिवीजन में आने वाली थी, लेकिन 4 देसी रियासतें ऐसी थी जो सम्मिलित ही नहीं हुई चुनाव में। संविधान सभा का चुनाव होने वाला था, संविधान सभा चुन के आने वाली थी, उसमें मेंबर चुन के आने वाले थे, तो जो जिन्होंने चुनाव में हिस्सा नहीं लिया वो असल में सारे के सारे हैदराबाद के ही थे, जिन्होंने, ठीक है, जो चारों जो रियासतें थी वो हैदराबाद की थी, जिन्होंने इसमें हिस्सा नहीं लिया। ठीक है जी। और सबसे ज़्यादा जो देसी रियासतों में से जहाँ से सबसे ज़्यादा मेंबर चुन के आए थे वो भी पूछी जाती है, वो है मैसूर। 7 सदस्य चुन के यहाँ पे कैबिनेट मिशन में आए थे, तो इसको भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए कुछ एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो 26 नवंबर 1949 को, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। ठीक है जी, ये तो आप सबको पता होगा, 1949 को, ठीक है, क्या हुआ था, हम क्या करेंगे इसको, ये पारित कर दिया गया। ठीक है जी, ये पारित हो गया 26 नवंबर 1949 को। और इस जब ये पारित हुआ तो उस वक्त 284 लोगों ने साइन किए थे इसके ऊपर। तो सिग्नेचर कितने लोगों ने किए थे उस ड्राफ्ट पे, वो थे 284, राइट। और उसके बाद आपको पता है 26 जनवरी 1950 को तो ये लागू ही कर दिया गया। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया हमारे देश में। अच्छा चलिए जी, एक और चीज़ बात कर लेते हैं। जब ये 26 नवंबर 1949 को ये पारित हुआ था, ठीक है जी, तो उस वक्त इसमें 395 आर्टिकल थे। और मैं आपको उसी वक्त की बात बता दूं कि अधिनियम 1935 के तहत, ठीक है, मैक्सिमम जो आर्टिकल थे वो सीधे के सीधे, मतलब 250 के करीब जो आर्टिकल थे वो यहाँ से सीधे के सीधे हमारे संविधान में ले लिए गए थे। तो इसी तरह इसमें आज की डेट में 395 आर्टिकल हैं। और याद रखिए आर्टिकल्स बढ़ सकते हैं, लेकिन ये इनकी संख्या 395 ही रहेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि अब ये बढ़ के 500 हो गए। वैसे तो ये बढ़ के 500 से भी क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन हम अब इनका नाम कैसे देते हैं, जैसे आर्टिकल कोई 51 है तो 51A, 51B, लाइक, राइट। तो ये आर्टिकल की संख्या जो है वो 395 ही रहने वाली है। और इसमें कुल कितने पार्ट हैं, कितने भाग हैं संविधान के? 22 भाग हैं। और शेड्यूल कितने हैं आप लोगों को मालूम है? क्या बोले वाले, सॉरी शेड्यूल नहीं, लिस्ट कितनी है? हम कितनी लिस्टों की बात करेंगे? तो इसमें 8 लिस्ट हमारे पास उस वक्त थी। किस वक्त? जब ये 26 नवंबर 1949 की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, भाग उस वक्त 18 ही थे, लेकिन बाद में 22 हो गए। लेकिन आज की डेट में आपको पता है लिस्ट कितनी हो गई है? आज की डेट में जो लिस्ट है आपके पास वो भी 12 हो गई हैं बढ़ के। ठीक है जी। तो अब 395 आर्टिकल हैं, 22 इसके पार्ट हैं, और कितनी लिस्ट हो गई हैं? 12। ठीक है, तो इनको भी याद रखेंगे आप लोग कि क्या। चलिए, अंतिम जो बैठक थी वो कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को ये अंतिम बैठक हुई थी संविधान सभा की यहाँ पे। कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो एक और चीज़ सुन लीजिए। सर्वप्रथम स्वराज पार्टी द्वारा 1934 में संविधान सभा के निर्माण की मांग की गई थी। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। सबसे पहले कौन सी ऐसी पार्टी थी? तो वो थी स्वराज पार्टी, और 1934 में उसने संविधान सभा के निर्माण की मांग की थी। और कांग्रेस ने सर्वप्रथम 1937 के फैजपुर, जो बंगाल में है, के मिशन में संविधान सभा की मांग करती थी। ठीक है, और ये फैजपुर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये गांव में हुआ पहला अधिवेशन था कांग्रेस के द्वारा, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रख लीजिए कि कांग्रेस ने 1937 में फैजपुर, जो कि एक गाँव का अधिवेशन माना जाता है, उसमें जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। बाल गंगाधर तिलक जी ने 1895 में ही ये कह दिया था, मांग उठा दी थी अंग्रेज़ों से, कि अंग्रेज़ों के अधीनस्थ जो भारत वर्ष है उसका अपना संविधान होना चाहिए। तो सबसे पहले स्वराज पार्टी से भी पहले और नेहरू जी से भी पहले ये 1895 में बाल गंगाधर तिलक जी ने ही आवाज़ उठा दी थी कि हमारा अपना एक संविधान होना चाहिए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है जी। अच्छा चलिए, अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों को बताने वाला हूँ। कुछ क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग जो कुछ हमने कंक्लूड करेंगे कि क्या क्या है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 मैं बोलूँगा और उसके बाद आंसर बोलूँगा, आप नोट डाउन करते चलिएगा। सबसे पहले किस व्यक्ति ने कहा था कि भारत का अपना संविधान होना चाहिए? ऐसा कौन सा व्यक्ति था? तो अभी हमने देखा 1895 में बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था कि भारत का अपना संविधान होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी आ चुका है। मैं वो क्वेश्चन ले रहा हूँ जो आज तक किसी न किसी कॉम्पिटिटिव फॉर्मेट में आए हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम संविधान बनाने की मांग की गई थी?
फिर से सुनिए, कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम संविधान बनाने की मांग की गई थी और किसकी अध्यक्षता में की गई थी, ये भी आपको बताना है। तो आपको अभी हमने पढ़ा था कि फैज़पुर में, ठीक है, और ये बंगाल में है फैज़पुर, उसके 1937 में इसकी अध्यक्षता जेएल नेहरू जी कर रहे थे और इसको एक गांव में हुए अधिवेशन के रूप में भी जाना जाता है। और यही वो एक अधिवेशन था जहाँ पे हम कह सकते हैं कि पहली बार किसकी, इसकी संविधान बनाने की मांग उठी थी। सर्वप्रथम 1934 में किस पार्टी ने संविधान बनाने की मांग रखी थी? आईएएस में आ चुका है एक बार, तो किस पार्टी ने रखी थी? अभी अभी हमने सुना स्वराज पार्टी ने ये मांग रखी थी सर्वप्रथम 1934 में। चलिए, कैबिनेट मिशन की स्थापना कब हुई थी? नॉर्मल सा क्वेश्चन है, जब वीडियो मैंने स्टार्ट ही किया तभी मैंने आपको बता दिया, जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन की स्थापना की गई थी। कुल कितने सदस्यों के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव होने थे? तो कितनों के लिए होने थे? 389 के लिए होने थे, ठीक है। और कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि इसमें ब्रिटिशर में से कितने थे, ब्रिटिश प्रांतों से कितने थे? तो 293 जो थे वो ब्रिटिश प्रांतों से थे और 96 जो थे वो देसी रियासतों से थे। और मैंने आपको 4 भी बताए, 4 मैंने आपको बताए, अगर आप थोड़ा सा वीडियो को रिवाइंड करके सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया। 4 ऐसे थे जो चीफ कमिश्नर राज्यों से थे और वो कौन कौन से थे? दिल्ली, कुर्ग, अजमेर और बलूच। फिर से सुन लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली, कुर्ग, अजमेर और बलूच। अच्छे से सुन लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्ट है, ठीक है। 96 जो देसी रियासतें थी, 96 देसी रियासतों में से कितनी रियासतों ने चुनाव में हिस्सा नहीं लिया था? ये भी क्वेश्चन आ चुका है। तो मैंने बताया 4 रियासतें थी और चारों की चारों जो रियासतें थी वो कहाँ की थी? जो सम्मिलित ही नहीं हुई थी, हैदराबाद की। तो ये भी याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि वाली देसी रियासत कौन सी थी? सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि किस देसी रियासत से चुन के आए थे? तो वो मैसूर थे और 7 सदस्य वहाँ से चुन के आए थे जी। संविधान सभा के लिए कुल कितनी कमेटीज का, कितनी समितियों का गठन किया गया था स्टूडेंट्स? अभी हम कर ही रहे थे उसको भी कि कुल 13 कमेटीज वहाँ पे बनाई गई थी, ठीक है, जिसमें ड्राफ्टिंग कमेटी वन ऑफ देम लार्जेस्ट वो भी थी, जिसमें हम लोग कर रहे थे, 7 मेंबर थे और BR अम्बेडकर जी उसके अध्यक्ष हुआ करते थे, राइट। चलिए, इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस और जो बचते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। प्रथम संविधान सभा में कांग्रेस के कितने लोग थे? जब प्रथम संविधान सभा का गठन हुआ था तो उस वक्त मुस्लिम लीग के कितने थे और स्वतंत्र सदस्यों की संख्या क्या थी? तो ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस के जो थे वो 208 कांग्रेस के लोग थे, ठीक है। 73 लोग तक मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। कांग्रेस के कितने थे? 208, ये कांग्रेस के थे। 73 लोग जो थे बच्चों वो क्या थे? 73 जो थे वो हम मुस्लिम लीग की बात करेंगे, ठीक है, मुस्लिम लीग, ठीक है जी। मुस्लिम लीग के कितने थे? 73 थे। और अगर मैं स्वतंत्र बात करूं, स्वतंत्र प्रभार की, कुछ स्वतंत्र भी चुन के आए थे, इंडिपेंडेंट, ठीक है, वो 15 के तकरीबन हमारे पास थे, ठीक है जी। वो 15 के तकरीबन हमारे पास थे और इस तरह से 296 ये टोटल थे। संविधान को बनाने में कुल कितना समय लगा? वही सवाल फिर से आ गया, ये भी आया कभी, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट है, संविधान निर्माण पर कुल कितना खर्चा हुआ? ठीक है, संविधान निर्माण पर कुल कितना खर्च हुआ, इसको लिख लीजिएगा। 63,96,000 और ये 729 रुपये जो थे वो संविधान बनाने पे लगे थे, ठीक है। जो संविधान निर्माण में कुल कितना खर्चा हुआ था? 63,96,729 रुपये यहाँ पे इसका खर्चा हुआ था टोटल बनाने का। ये तो सबको पता है, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, लेकिन इसको भी याद रखिएगा, आजकल ये भी पूछा जाता है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली सभा किस भवन में हुई थी और इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? ये भी मैं करवा चुका हूँ आपको। दिल्ली में पुस्तकालय चैम्बर में हुई थी, सचिदानंद सिन्हा इसके अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे, ठीक है जी। गोकुलदास संस्कृत कॉलेज पे मत जाइएगा अगर आपको ये दिमाग में आ रहा है तो। कांग्रेस की स्थापना वहाँ हुई थी, गोकुलदास संस्कृत कॉलेज, ठीक है। ये क्या है? दिल्ली का पुस्तकालय चैम्बर, जहाँ पे संविधान सभा का गठन हुआ था, तो इसको भी दिमाग में रखिएगा। चलिए, और सचिदानंद सिन्हा इसके अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। इसके अलावा चलिए बच्चों, मैं थोड़ी सी और बता देता हूँ आपको। संविधान सभा में जो चुने हुए कुल कितनी महिलाएं चुन के आई थी? तो याद रखिए, 15 महिलाएं चुन के आई थी। यह सवाल भी पूछा जाता है, संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं चुन के आई थी? तो 15 महिलाएं चुन के आई थी। और सिखों की संख्या कितनी थी? कितने सिख चुन के आए थे? तो 4 सिख चुन के संविधान सभा पहुंचे थे, ठीक है। और मुस्लिम टोटल कितने थे? तो 79 मुस्लिम थे। ये छोटे छोटे फैक्ट
कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो इनको भी याद रखिएगा आप, ठीक है जी। और इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लास्ट वन है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1946 में भीमराव अंबेडकर बंगाल के पूर्वी प्रांत से चुनकर संविधान सभा में पहुंचे थे। ये आपको पता है कि भीमराव अंबेडकर जब संविधान सभा का गठन हुआ था, तो उस वक्त भीमराव अंबेडकर जब चुनाव हुए थे संविधान सभा के लिए, तो वो पूर्वी प्रांत से बंगाल के चुन के यहाँ आए थे। लेकिन आपको पता है 3 जून 1947 में माउंटबेटन योजना के तहत भारत पाकिस्तान अलग हो गए थे। अब जैसे ही अलग हुए तो जो बांग्लादेश है उस वक्त वो पाकिस्तान में था, जहाँ से बाबा भीमराव अम्बेडकर जीत के आए थे पूर्वी बंगाल से। तो अब वो फिर से एक बार, यानी कि जब पाकिस्तान बना तो उनको फिर से इंडिया में आना था, तो वो अब इंडिया में दोबारा से संविधान सभा में आते अगर, तो उनको फिर से इलेक्शन करवाना था उनका। तो अब वो कहाँ से चुन के आए थे, ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी। तो इसको याद रखिएगा कि पहले बाबा भीमराव अम्बेडकर कहाँ से चुन के आए थे, पूर्वी बंगाल से चुन के आए थे, लेकिन बाद में जब वहाँ से माउंटबेटन